आज इसके बाद टॉपिक से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्रेब साइकिल के बाद सही। क्रेब साइकिल कहाँ हो रहा था? क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स यहाँ पर हो रहा था ना, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल हो रहा था, क्रेब साइकिल्स जो हम लोग ने कल पढ़ा था सही। आज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये फिर कहाँ पे होगा? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा है इनर मेम्ब्रेन। इस इनर मेम्ब्रेन के यहाँ पर, इसके अंदर यहाँ पर हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कहाँ हो रहा है? इनर मेम्ब्रेन में से ही, इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन मैंने यहाँ से लेकर इन दोनों जगहों को जूम करके दो मेम्ब्रेन मैंने वहां पर शो किया। वैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है। एक है आउटर मेम्ब्रेन, ये वाला जो आउटर मेम्ब्रेन है सही। आउटर मेम्ब्रेन के साथ साथ दरमियान में क्या चीज मौजूद है? जो खाली स्पेस, ये वाला खाली स्पेस, इसको क्या कहते हैं? हाँ, इनर मेम्ब्रेन स्पेस सही। ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस है ये। और जो आउट इनर मेम्ब्रेन है, इसको क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ये और ये आउटर सही। और अंदर जो मवाद पड़े हुए यहाँ पर जो फ्लूइड मुझे नेट्रिक्स, हाँ, यह नीचे क्या उसको कौन से इलाका है? नेट्रिक्स सही। ये माइटोकॉन्ड्रिया की तीन पोर्शन में वहां पर जूम करके मेंशन किया वैसे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ साथ कीमो ऑस्मोसिस भी पढ़ेंगे सही। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ साथ कीमो ऑस्मोसिस भी पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बाद में पढ़ेंगे कीमो ऑस्मोसिस। कीमो ऑस्मोसिस एंड में होगा, यहाँ पर कीमो ऑस्मोसिस यहाँ पर हो सकते हैं। बाकी यहाँ से लेकर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहते हैं सही। ये थ्योरी कीमो ऑस्मोसिस की थ्योरी से नाम से मशहूर है। किसने मेंशन किया था, किसने डिस्कवर किया था? पीटर मिचेल। इसका नाम है 1961 में, उसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर काम किया था और डिस्कवर किया था सही। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पर हो रहे हैं? इनर मेम्ब्रेन है, यानी ये इनर मेम्ब्रेन है जो फोल्डिंग पोर्शन है, फोल्डिंग से क्रेस्टी से, तो क्रेस्टी में हो रहे, क्रेस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन में हो रहे हैं। और इसका दूसरा नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशंस, यानी यहाँ पर एटीपी बनते हैं, तो एटीपीज इससे निकल रहे हैं, तो उसको ऑक्सीडेटिव भी कहते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन निकल रहे हैं। जब हाइड्रोजन निकल रहे तो ऑक्सीडेशन हुआ, वहां पर जब वापस एटीपीज बन रहे तो फॉस्फोरिलेशन सही। दोनों नाम है इसके लिए। अभी देखते हैं मैट्रिक्स से शुरू कर रहे हैं। हाँ, कुछ पॉइंट्स इधर देख ले। इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन को कौन ले जा रहा है? यार तीन चीजें मुझे यहाँ पर देखे। एक है यूबिक्वाइनिन को एंजाइम, क्यों को एंजाइम क्यों मौजूद है? और दूसरा कौन सा? FMN विथ आयरन सल्फर प्रोटीन, ये भी क्या चीज? ये दोनों को एंजाइम्स है। FMN क्या चीज है? FMN ये एक विटामिन बी वाला पानी है, जो ये राइबोशुगर कार्बन नंबर 1 के साथ क्या अटैच होगा? FMN अटैच है। ये क्या चीज है? ये विटामिन बी अटैच है। यहाँ पर फॉस्फेट 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 सही। तो अगर किसी ने सिक्योर्स में आ जाए FMN वाला जो न्यूक्लियोटाइड्स है, एक न्यूक्लियोटाइड्स है, इसके अंदर कौन सा शुगर है? तो ये कौन सा शुगर है? राइबोस शुगर यहाँ पर मौजूद है। राइबोस शुगर के साथ क्या मौजूद है? कार्बन नंबर के साथ विटामिन बी यानी FMN मौजूद है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड का क्या नाम है? FMN न्यूक्लियोटाइड्स सही, विद आयरन सल्फर प्रोटीन। ये फिर कहाँ मौजूद है? मैं आपको समझाऊंगा कहाँ पर मौजूद है। साइटोक्रोम मौजूद है। ये तीन चीजें मौजूद है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए। फिर अगर हमसे क्यूज में कौन सी साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम के फिर इतना अकसाम होते हैं, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम A3, नाम है। 5 दाने, 1 2 3 4 5, ये 5 साइटोक्रोम भी इस मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। अभी देख ले, यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज में आ सकते हैं। कौन से साइटोक्रोम्स? ये दो साइटोक्रोम्स बी और सी, बी और सी, देख लो इधर बी भी आ रहे हैं और इधर बी और इधर सी, और ए और A3, ये दो A3 और बी और C1, ये दोनों कहाँ मौजूद है? ये दोनों इनर मेम्ब्रेन में मौजूद है, इनर मेम्ब्रेन का हिस्सा है, इनर मेम्ब्रेन का हिस्सा है। कौन सा आउट है? सी, साइटोक्रोम सी मेम्ब्रेन से आउट है। ये वाला फिर कहाँ मौजूद है? ये साइटोक्रोम सी इनर मेम्ब्रेन फिक्स नहीं ना, नॉट फिक्स विथ इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं है और ना इसके अंदर मौजूद है। ये बिल्कुल क्या है? मेम्ब्रेन से आउट वाला इलाका है। इंडिकेट में इस तरह से क्यों कर सकते हैं? कौन सा साइटोक्रोम मेम्ब्रेन के अंदर है और कौन सा साइटोक्रोम बाहर है? तो साइटोक्रोम सी बाहर है, कौन सा अंदर है? बी, C1, A और A3, 4 साइटोक्रोम अंदर है, एक साइटोक्रोम मेम्ब्रेन के बाहर है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर।
अच्छा, ये तो साइटोक्रोम हो गया। अगर इस तरह से और कौन सी कंपोनेंट मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है और कौन सी कंपोनेंट बाहर मौजूद है, तो FMN प्लस आयरन सल्फर ये भी मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। कोएंजाइम जो है, कोएंजाइम यूबिक्वाइनिन कोएंजाइम ये मेम्ब्रेन से आउट है, और FMN ये भी अंदर मौजूद है। इसके अंदर दो चीजें मौजूद है, एक FMN मौजूद है और दूसरा आयरन सल्फर मौजूद है। ये दो भी कहाँ मौजूद है? एनएमआर मेम्ब्रेन है। ये तो साइटोक्रोम थे, साइटोक्रोम के साथ अदर कंपोनेंट्स, तो ये दो भी मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। जो आउट है ये यूबिक्वाइनिन कोएंजाइम ये भी आउट है, और साइटोक्रोम सी भी आउट है। C1 नहीं, सिर्फ C1 मौजूद नहीं। आप लोगों की सेकंड बुक्स में ये वाला नहीं है, सेकंड बुक में C1 नहीं है, या सिर्फ बी सी डायरेक्ट C1 दिया हुआ है, बी और C1 नहीं इस बुक में। डायग्राम में देख C1 मेंशन नहीं है, सही। हाँ, ये फेडरल बुक्स में है, सी से वहां पर मौजूद है। तो ये वाला करने भी तो पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कर लेंगे। मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर आपको कल जो पढ़ा था क्रेब्स साइकिल से, क्रेब्स साइकिल क्या फेंक रहे थे आउटसाइड पे? NADH जो एटीपी सेट पे रख रहे थे ना। अभी मैट्रिक्स के अंदर क्या मौजूद है? NADH मौजूद है, और क्या मौजूद है? FADH मौजूद है। अभी देख लो, हमारा जो सेल है, हमारा सेल डायरेक्ट ये वाला एनर्जी यूज नहीं कर सकते और ना ये वाला एनर्जी यूज कर सकते। सेल्स को चेक एटीपी वाला एनर्जी यूज कर रहे हैं, अक्सर मुझे कर एबी एनर्जी तो क्यों यूज नहीं कर रहा? ये लार्ज कम्प्लेक्स है, ये थोड़ा कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स है, ये हमें सिंपल एनर्जी चाहिए, एटीपी वाला एनर्जी चाहिए। तो हम लोगों ने इसको ब्रेक डाउन करना है, इसको ऑक्सीडाइज करना है, इसे क्या निकालना है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकालना है, एटीपी बनाना है। सिर्फ फिर ये एटीपी यूज कर NADH यूज नहीं कर रहे, तो इस NADH को और FADH को कौन ब्रेक डाउन कर रहा है? अभी इस मेम्ब्रेन की तरफ देखते हैं किस तरह ब्रेक डाउन हो रहा है। कोलासिन निकाले थे और ऑक्सीडेशन में पायरुवेट में निकाले थे, कैरेसिकल में निकाले थे। अभी मैं सिर्फ NADH निकालता हूँ। फिर NADH को ये कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले ये देख लो 5 कम्प्लेक्स मौजूद है मेम्ब्रेन के अंदर, 5 कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स 1 2 3 4 5, और कौन कौन सा यूज हो रहा है? NADH के लिए कितना यूज हो रहा है और FADH के लिए कितना यूज हो रहा है, ये भी आपके साथ। NADH के लिए यूज हो रहा है 1 3 4 5, तो इसमें यूज नहीं हो रहा है। NADH के लिए कम्प्लेक्स 2 यूज नहीं हो रहा है, ये 4 यूज हो रहा है, और FADH के लिए फिर ये यूज नहीं हो रहा है, ये 4 यूज हो रहा है। 2 3 4 5 सही, एक कम्प्लेक्स है। सबसे पहले ये NADH को हम कहाँ इंटर करवा रहे हैं? इस प्रोटीन के साथ। ये कौन सा है? FMN न्यूक्लियोटाइड्स, इसे हम कंबाइन कर लेंगे, ये पहले ये ले जाएंगे। जब ये ले जाएंगे किस तरह? इसको ब्रेक डाउन करने के लिए। जब ये ब्रेक डाउन हुआ तो इसे क्या निकल जाएंगे? हाइड्रोजन्स। हाइड्रोजन्स कहाँ चले गए? हाइड्रोजन टूटने के लिए क्या क्या बचा था? इससे NAD बच गए ना। हाइड्रोजन तो ब्रेक डाउन हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, देखो मैंने कहा था, और हम इसको ऑक्सीडेटिव फेज भी कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हुआ? ब्रेक डाउन हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन जब निकलते हैं, हाइड्रोजन के अंदर है क्या चीज मौजूद? जाहिर सी बात, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉन। अभी कितना है? तो हम लोग एक साइकिल नहीं ले जा रहे हैं, हम लोगों ने कभी पढ़ा था क्रेब साइकिल के अंदर 2 साइकिल जा रहे हैं, तो हम लोगों ने दो इलेक्ट्रॉन एक साथ ले जाएंगे, सही, दो इलेक्ट्रॉन्स को। एक इसके बाद ये नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ NADH की बात कर रहा हूँ। क्रेब साइकिल के अंदर एक साइकिल भी जाए, दूसरा भी जाने करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ? जंप हुआ, कहां से? निकल गए थे। एक NADH से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, उसके साथ साथ मैट्रिक्स से एक हाइड्रोजन आयंस भी निकल जाता है एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हाइड्रोजन आयंस भी क्या हो जाएगा? कंबाइन होकर किसके साथ? FMN के इलेक्ट्रॉन के साथ जाता है, सही। वहां पर फिर क्या बचाता है? ये इलेक्ट्रॉन फिर यहां से FMN से जंप लगा के कहां जाएंगे? आयरन सल्फर के साथ, और आयरन सल्फर के पास जाएंगे, वहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप लाएंगे, सही, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप हो गया। जब 2 इलेक्ट्रॉन वहां जंप कर लेंगे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन जिन्होंने वहां से गेन किया था मैट्रिक्स से, वो फिर पंप हो जाएगा कहाँ? मेम्ब्रेन से आउट। कहाँ जाएंगे? इनर मेम्ब्रेन स्पेस में आएगा, मेम्ब्रेन से आउट होकर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, सही है। 2 हाइड्रोजन तो मैट्रिक्स से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, कंबाइन किया था किसके साथ? इस न्यूक्लियोटाइड के साथ। जब ये इलेक्ट्रॉन वहां चला गया, हाइड्रोजन पर क्या करेगा? हाइड्रोजन ऐसे पंप हो जाएगा, कहां जाएंगे? इनर मेम्ब्रेन के पास, यहाँ आएंगे, और यहाँ से फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से फिर 2 इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेंगे वहां जाएंगे, इसको भी 2 हाइड्रोजन चाहिए, ये 2 हाइड्रोजन फिर और उठाएंगे, कहां से? मैट्रिक्स से। और कह रहा मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दें, फिर यहाँ से 2 हाइड्रोजन और उठाएंगे मैट्रिक्स से। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये जंप कर लेंगे, कहाँ जाएंगे? कोएंजाइम के पास आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, सही। तो हाइड्रोजन यहाँ पर रह गए, हाइड्रोजन क्या कर लेंगे? हाइड्रोजन फिर यहाँ से पंप हो जाएगा, कहाँ? इनर मेम्ब्रेन स्पेस में आएंगे।
सही, ये पहला कॉम्प्लेक्स था, इसको कहते हैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को NADH डिहाइड्रोजनेज। आज अगर सीक्वेंस में आ जाए ये हाइड्रोजन कौन निकाल रहा है, NADH से कौन निकाल रहा है, तो ये एंजाइम कौन सा एंजाइम है, डिहाइड्रोजनेज। डी मतलब निकालना, हाइड्रोजन को निकालना कौन सा है, Na, देख लो एस आया, एस मतलब एंजाइम, ये डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, हाइड्रोजन को निकाल रहा है। हाइड्रोजन से क्या निकाल रहा है, ब्रेकडाउन भी कर रहा है, उससे एनर्जी भी निकाल रहा है। सही, इस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम है NADH डिहाइड्रोजनेज या यूबिक्वाइनो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम इसको कहते हैं। ये पोर्शन भी कहते हैं और ये भी कहते हैं, दोनों एक ही नाम। सही, उसके बाद देख ले, अभी कॉम्प्लेक्स 2 यूज नहीं हो रहा है, NADH में कॉम्प्लेक्स 2 इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए ना, किसके साथ है, ये क्या चीज है, ये कोएंजाइम है, कोएंजाइम जो कल पढ़ा था क्रेब्स साइकिल के अंदर, ये भी कोएंजाइम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन देख लो, ये कोएंजाइम मोबाइल है, हरकत कर रहा है, फिर यहाँ मौजूद है, इस इलेक्ट्रॉन को ये ले जा रहे यहाँ तक आ जाएगा, ठीक, ये कोएंजाइम यहाँ पर आकर ये कोएंजाइम क्यों क्या करते हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं या रिलीज करते हैं, और ये कोएंजाइम वापस आकर अपने स्टेज पर फिर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को गैन कर लेंगे, फिर वापस इसको देते हैं। अगर एमसीक्यूज में आ जाए इंडिकेट में, इस मैट्रिक्स के अंदर, इस सरणी के अंदर वो कौन सा चीज जो मोबाइल है, हरकत कर रहा है, तो ये कोएंजाइम हरकत करे। दूसरा क्या चीज है जो क्रोमसी भी हरकत कर रहा है, बाकी हरकत नहीं करी, सारे नॉन मोबाइल है, ये नॉन मोबाइल है, दूसरा वाला मोबाइल है, यानी ये मोबाइल मतलब हरकत करने वाला। सही, तो ये हरकत कर इलेक्ट्रॉन को क्रिएट करके वहां पर चार्ज ट्रांसपोर्ट करते हैं, किस तरह गेन करके रिलीज करके सही, फिर किसको ही देते हैं, साइटोक्रोम बी को देते हैं। साइटोक्रोम बी क्या चीज, साइटोक्रोम है, मैंने कहा इसका दूसरा ऑप्शन है, ये फिर कहाँ मौजूद है, मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। मोबाइल साइलेंट की इस में जोड़ो से, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर, सही, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, जब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आए फिर उसको हाइड्रोजन चाहिए, फिर मैट्रिक्स के क्या लेते हैं ये लोग, 2 दाने हाइड्रोजन लेते हैं, ये 2 हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 2 में साइटोक्रोम बी के पास आएंगे। सही, तो अब ठीक 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो हाइड्रोजन भी आगे कंबाइन हुआ, फिर कहते हैं चलो ठीक है, मैं 2 इलेक्ट्रॉन इसको देता हूँ, किसको, आयरन सल्फर को देता हूँ। जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो हाइड्रोजन फिर क्या कर लेंगे, कोई भी चीज नहीं, तो ये पंप हो जाएगा, कहाँ जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन इधर मेम्ब्रेन स्पेस में है। सही, और उसके बाद ये जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए तो इसको फिर क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, फिर इसको 2 हाइड्रोजन और आ जाएंगे एक कंबाइन होकर, सही है, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर लेंगे, कहाँ जाएंगे मूव करने के लिए, साइटोक्रोम C1। आप लोगों के बुक्स में डायरेक्ट सी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब करके सी के पास आएंगे, नहीं पहले C1 के पास आएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच गए तो उसके फिर क्या चाहिए, 2 हाइड्रोजन आने चाहिए ना, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हुआ तो जब करके बाहर निकल गए तो हाइड्रोजन फिर क्या करेंगे, हाइड्रोजन क्या करते, कुछ नहीं करते, ये हाइड्रोजन यहाँ से मूव कर लेंगे, कहाँ जाएंगे, जब करके या पंप होकर इनर मेम्ब्रेन में आएंगे, सही, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में आएंगे, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच गए, साइटोक्रोम सी के पास है, फिर वहां से क्या कर लेंगे, जंप करके कहाँ जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम ए के पास आएंगे, साइटोक्रोम के पास जब ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फिर कहां से, मैट्रिक्स से फिर 2 हाइड्रोजन इसको चाहिए, फिर ये 2 हाइड्रोजन आकर कंबाइन होकर कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम ए मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन आया, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, ये साइटोक्रोम A3 के पास आएंगे, यहाँ पर मौजूद है, अभी हाइड्रोजन तो फ्री है, ये हाइड्रोजन पंप कर लेंगे, यहाँ बाहर निकलेंगे, लास्ट स्टेज में, आखिरी स्टेज में, यह इलेक्ट्रॉन ऊपर और कोई चीज उसको एक्सेप्ट कर ले, बाहर कोई चीज नहीं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, या इलेक्ट्रॉन फाइनल स्टेज में कौन इसको एक्सेप्ट कर लेगा, फाइनल स्टेज में ये नीचे आएंगे वापस मैट्रिक्स के अंदर क्या मौजूद है जिसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इधर मौजूद है हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन अभी ये एक्सेप्ट कर लेंगे, पहले वहां पर साइटोक्रोम सी था और यूबिक्वाइनिन था, अभी वहां पर ऊपर तो और कोई चीज नहीं जिसको एक्सेप्ट कर लेंगे, नीचे आएंगे, नीचे कौन है, ये 2 कंपाउंड्स मौजूद, 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद है, यह इलेक्ट्रॉन आकर 2 इलेक्ट्रॉन एक गेन कर लेंगे फाइनल स्टेज में, जब एक हाइड्रोजन सॉरी 2 हाइड्रोजन मौजूद है ना, H2 का 2 फॉर्म है, H+H+O, ये सब क्या करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे, ये दोनों से क्या बन जाएगा, H2O, अब फार्मूला ऑक्सीजन का तो ये फार्मूला है, O2 है ना, ऑक्सीजन का फार्मूला तो ये, अगर एमसीक्यूज में आ जाए एक वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए
कितने मॉलिक्यूल चाहिए, कितना एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स, एक एटम चाहिए उसको। देखो O2 नहीं चाहिए, यहाँ पर 1.2 हम लोग लिखेंगे, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल के लिए एक ऑक्सीजन चाहिए। अगर हम लोग इस तरह लिखे H2O2 तो रॉन्ग है, O2 नहीं लिखेंगे सही, क्योंकि हम लोगों ने O है या नहीं, 2 O है ना, 2 O है, तो हम इसको इस तरह 2 O लिखते हैं। नहीं, फिलहाल हमें तो एक O चाहिए वाला चाहिए यहाँ पर मिलने के लिए, तो हम लोग लिखेंगे 1.2 O कंबाइन होकर 2 हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनाता है, H2O बनाता है। अक्सर स्टूडेंट्स वाटर का फॉर्मूला जो लिखते हैं H2O लिखते हैं, H2O, हालांकि वो ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला है वो तो O2 है ना, तो O2 हम लोग क्यों नहीं लिखते हैं, 2 हाइड्रोजन चाहे, एक ऑक्सीजन चाहे, O2 नहीं लिखेंगे, हम लोग कहेंगे 1.2 ऑक्सीजन। सही, ये तो क्या करते हैं, इस फाइनल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सही, तो क्या बन जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। हम लोग जो कह रहे हैं हमारा खुराक तो सेल के अंदर जो ब्रेकडाउन हो रहा है, सेल के अंदर जो खुराक ब्रेकडाउन हो रहा है, इस खुराक से, इस न्यूट्रिएंट से 3 चीजें निकलते थे, वन इज एटीपी निकलते हैं, और एक कार्बन डाइऑक्साइड, और एक H2O जो निकल गए। सही, अभी एटीपी निकालेंगे। हम लोगों ने कहा था एरोबिक और इनएरोबिक रेस्पिरेशन, याद है, देख लो, ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ, क्रेप्सिकल के अंदर ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन यूज हुआ। दिस ऑक्सीजन की वजह से ये सारे क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर यहाँ ऑक्सीजन नहीं होता तो ये वाटर नहीं बन सकता था, वाटर नहीं बन रहा है तो ये कोई इंसान वगैरह किसी काम का नहीं है। तो हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन कहाँ इस्तेमाल, इतना लंबा प्रोसेस निकलता रहा, बोले पड़ा था ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं हुआ, क्रेब में इस्तेमाल नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो फ्रीली मूवमेंट कर रहे हैं, फ्रीली ऑक्सीजन पर घूम रहे हैं, इस ऑक्सीजन को यूज करके इस सारे मुकम्मल प्रोसेस को एरोबिक बना रहे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पर यूज हुआ, अक्सर फिर उनको पता नहीं चलता है एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कहाँ इस्तेमाल होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कहाँ इस्तेमाल होता है। आप लोग को बता दें कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इस्तेमाल होता है। वो मैं साइलेंट रखा, चल बार बार कर दिया, फ्लैट मोड वाला का या बंद है, फ्लैट मोड वाला का बस करते हैं हम, क्लास मोड है बकवास नहीं, वो क्वेश्चन पता होगा। हां, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कहाँ इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के एंड में इस्तेमाल होते हैं, शुरू में भी नहीं, एंड में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अगर इंस्टीट्यूट में आ जाए, इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूवमेंट करते हैं, वहां से क्यों नहीं आ रहा इलेक्ट्रॉन, वहां से क्यों नहीं आ रहा, यहाँ से क्यों जा रहे इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन है या नहीं। अगर इंस्टीट्यूट में आ जाए, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किस तरफ है, तो आप लोग लिखे कॉम्प्लेक्स 1 से लेकर कॉम्प्लेक्स 5 तक किसका डायरेक्शन है, क्यों है, व्हाई। अगर रीजन इलेक्ट्रॉन की ये खासियत है, इलेक्ट्रॉन की ये क्वालिटी है, वो निगेटिव से मूवमेंट करते हैं पॉजिटिव की तरफ, यानी जहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो जगह निगेटिव होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन कम है वो जगह पॉजिटिव है, यानी ये हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर तरफ है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मौजूद वो जगह निगेटिव होगा। तो ये जगह भी क्या है, ये जगह निगेटिव है, ये जगह निगेटिव है, निगेटिव से मूवमेंट करते हैं पॉजिटिव की तरफ, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल, मतलब यानी इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल, हायर टू लोअर, या नेगेटिव रिडॉक्स टू पॉजिटिव रिडॉक्स। अब इधर क्यों ज्यादा उधर क्यों कम है, इधर इसलिए ज्यादा क्योंकि इधर ब्रेकडाउन बन रहा है, फिलहाल इलेक्ट्रॉन तो इधर नहीं बनाता, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बनाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रेकडाउन हुआ, हाइड्रोजन की इधर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, ये जगह भी क्या नेगेटिव, वहां पे पहले इलेक्ट्रॉन तो नहीं था, बाद में आया, वो जगह पहले पॉजिटिव था, ये जगह क्या बना, नेगेटिव बना। क्यों नेगेटिव बना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी एक हाइड्रोजन सॉरी एक एनएडीएच से हाउ मेनी हाइड्रोजन प्रोड्यूस, हाउ मेनी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस, 4 6 12। एक एनएडीएच के ब्रेकडाउन से कितने हाइड्रोजन बने, एक नहीं है, 2 नहीं है, 9 नहीं है, 8 नहीं है, 50 भी नहीं है, 100 भी नहीं है, 10 दाने बना, किधर देख ले, 2 2 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 8 8 और 2 ये हो गए 10 हाइड्रोजन जनरेट हुआ, 10 हाइड्रोजन निकल गए, एक एनएडीएच ब्रेकडाउन से 10 हाइड्रोजन निकल गए, 10 हाइड्रोजन निकल गए। सही, ये पहले लोगों ने 4 कॉम्प्लेक्स के अंदर लोगों ने कहानी पढ़ा, 4 हाइड्रोजन एक एनएडीएच से 4 कॉम्प्लेक्स के अंदर लोगों ने ये कहानी पढ़ा था, इसके अंदर ये 2 चीज मोएबल है, ओवर हरकत कर रही है, इधर मेम्ब्रेन के साथ फिक्स नहीं है, फिक्स जो है ये सॉरी साइटोक्रोम बी
और साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, ये 4 साइटोक्रोम फिक्स है। इस साथ साथ जो दूसरा कंपाउंड है ये न्यूक्लियोटाइड्स और ये प्रोटीन्स, आयरन्स और ये क्या चीज, ये भी इसके साथ फिक्स है। सही, एक ब्रेकडाउन से 10 दाने हाइड्रोजन निकल गए। कहाँ निकल गए? इनर स्पेस में, और मैट्रिक्स से वहां चले गए। अभी मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन की क्वालिटी या क्वांटिटी क्या हुआ? कम हुआ। यहाँ पर हाइड्रोजन लो है, कम है, और यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है। इनर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन की मिकदार ज्यादा है। जब हाइड्रोजन वहां पर ज्यादा है तो वो जगह क्या बना? पॉजिटिव बना, और ये जगह नेगेटिव बना। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, नीचे नेगेटिव चार्ज, ये पॉइंट याद रखना। दूसरा, जब वहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा वो जगह एसिडिक होगा, जहाँ हाइड्रोजन कम वो जगह बेसिक होगा, बेस होगा। अभी हाइड्रोजन तो कम है, ये पोर्शन क्या है? ये बेसिक है, बेस है, बेस। और ये जब हाइड्रोजन ज्यादा है वो जगह एसिडिक है, ये जगह एसिडिक है। अगर एमसीक्यूज में आ जाए, ड्यूरिंग ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन the inner membranes will be acidic या basic? Acidic है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऊपर पोर्शन या इनर मेम्ब्रेन स्पेस पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. Inner membrane space, sorry, matrix will be negative. Membrane space will be positive due to two results. One is hydrogens ions, the other is electrons. अभी बात सुने, ये जो 10 दाने हाइड्रोजन ऊपर निकल गए, वो जगह पॉजिटिव बना, यानी वो जगह एसिडिक बना। अभी हम लोगों ने वापस इन 10 हाइड्रोजन से क्या बनाएंगे? एटीपीज बनाएंगे। कार्बन तो बन के वाटर, अभी क्या बनाएंगे? एटीपी बनाएंगे। एटीपी को बनाएंगे, एक और एंजाइम, एटीपी सिंथेसिस एंजाइम। एटीपी सिंथेसिस एंजाइम क्या बनाते हैं? इस हाइड्रोजन को क्या कर लेंगे? वापस नीचे लाएंगे, इनर मेम्ब्रेन स्पेस से नीचे लगे। पर जो पंप पड़ा हुआ है ये रोटेट करते हैं। कौन सा पंप है? ये एटीपी सिंथेसिस वाला है ना, एटीपी सिंथेसिस वाला, एटीपी सिंथेसिस एंजाइम करवा रहा है। ये क्या करते हैं? ये रोटेशंस करते हैं। देख लो तो कितना हाइड्रोजन है? टोटल 10 हाइड्रोजन ऊपर है ना, टोटल 10 हाइड्रोजन ऊपर है। 4 हाइड्रोजन एक बार निकलते हैं, 4 हाइड्रोजन दूसरे बार निकलते हैं, 2 तीसरे बार निकलते हैं। सही। जब एक बार ये 4 हाइड्रोजन नीचे आते हैं, 4 हाइड्रोजन नीचे आएंगे तो इस एटीपी को क्या कर लेंगे? रोटेट कर लेते हैं। किस तरह? इधर देख ले, ये एक पेंटोज शुगर है, राइबो शुगर है। यहाँ पर क्या है? एडेनिन अटैच है, एडेनिन अटैच है, एडेनिन के साथ 2 फॉस्फेट अटैच है। ये क्या चीज है? एडेनिन डाइफॉस्फेट, एडीपी मौजूद है इस मशीन के अंदर। 2 फॉस्फेट और एक एडेनिन, इस तरह ये डायग्राम तो इस तरह बनते हैं ना, हम लोगों ने पहले पढ़ा था। कार्बन नंबर 1 के साथ क्या अटैच है? एडेनिन। कार्बन नंबर 5 के साथ 2 फॉस्फेट अटैच है, तो एडेनिन डाइफॉस्फेट एडीपी था ना, एडीपी मौजूद है इस मशीन के अंदर। तो क्या कर, जब 4 हाइड्रोजन आते हैं, 4 हाइड्रोजन इस मशीन को, इस पंप को, इस एडिफिस को क्या कर लेंगे? रोटेट कर लेते हैं। जब रोटेट कर लेंगे वहां से एक फॉस्फेट निकलते हैं, उस फॉस्फेट को इस डाई के साथ कंबाइन कर लेते हैं, इन फॉस्फेट को। 4 हाइड्रोजन इस मशीन को घुमाते हैं। जब घुमाते तो कितना पी? अभी 3 पी है ना, ट्राइफॉस्फेट है। कौन है? एडेनिन। तो एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट बना। एक 4 हाइड्रोजन जब एक साथ आते हैं तो एक एटीपी बना। कितना बना? 4 हाइड्रोजन जब अंदर आते हैं, 4 एटीपी, 4 हाइड्रोजन अंदर आया, एक एटीपी बनाया, एटीपी बनाया। फिर 4 दूसरा आ रहा है ना, अभी दूसरे के बारे, फिर कितना बना? फिर 4 हाइड्रोजन नीचे आ गए, फिर एक और एटीपी बनाया। सही। आखिर में जो ओल्ड बुक्स में वो कहते हैं ये 2 हाइड्रोजन जब आते हैं मुकम्मल इसको रोटेट नहीं करते, हाफ करते हैं। मुकम्मल रोटेट नहीं करते, हाफ आहिस्ता इसको रोटेट करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है। अगर 4 थे तो कंप्लीट रोटेशन था, अभी 2 हाइड्रोजन है। तो कहते हैं लास्ट वन जो है वो 1.5 सॉरी 0.5 एटीपी बनाते हैं। लास्ट वन ओल्ड बुक्स में। न्यू बुक्स में क्या कहते हैं? वो कहते हैं नहीं, जब ये रोटेट हो गया, जब एटीपी रोटेट हो गया, इस पर नहीं पड़ता, एक बनाते या 2 बनाते हैं। जब एक बार रोटेट हो गया इसका मतलब एक फॉस्फेट बना लिया, एक फॉस्फेट बन गया, तो कहते हैं ये भी एक बनाता है, ये भी एक बनाता है, मुकम्मल एटीपी बनाते हैं। न्यू बुक्स में ये बता रहे। जब ये मशीन सर्कुलेट हुआ, जब ये मशीन रोटेट हुआ तो इसे एक एटीपी बन जाता है। लेकिन ओल्ड बुक्स में कहते हैं नहीं, मुकम्मल रोटेट नहीं हुआ, आहिस्ता रोटेट हुआ, हाफ रोटेट हुआ, तो हाफ एटीपी बना, हाफ एटीपी बना। लेकिन हाफ नहीं बनाते, वो कहते हैं जब एक बार उसने रोटेट कर लिया फिर मुकम्मल कर लेते रोटेट, मुकम्मल एटीपी बनाते हैं। अभी एक एनएडीएच ने, एक एटीपी, 2 एटीपी, 3 एटीपी, कितना एटीपी बना? अभी खुशाल कहाँ बना 3 एटीपी?
अभी 3 एटीपी बना, एक हाइड्रोजन की ब्रेकडाउन से 3 एटीपी प्रोड्यूस हुआ, प्रिपेयर हुआ, मेक हुआ एक एडीएच से, वहां पर नीचे देख ले 3 एटीपी बना। अब आते हैं इसका एफ एडीएच का। एफ एडीएच यहाँ शुरू नहीं होता है, एफ एडीएच से कॉम्प्लेक्स 2 शुरू होता है। एमसीक्यूज में आ सकता है, क्या कॉम्प्लेक्स 2 मेम्ब्रेन का हिस्सा है या नहीं है? इनर मेम्ब्रेन का हिस्सा है या नहीं है? नहीं है, ये मेम्ब्रेन का हिस्सा नहीं, फिर किस चीज का हिस्सा है? मैट्रिक्स का हिस्सा है। नीचे मैट्रिक्स है ना, तो कॉम्प्लेक्स 2 मैट्रिक्स का हिस्सा है, और ये दो इनर मेम्ब्रेन का, इनर मेम्ब्रेन स्पेस का हिस्सा है, और ये फिर मेम्ब्रेन का हिस्सा है, नीचे वाला मैट्रिक्स का हिस्सा है। क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने सक्सिनेट डिहाइड्रोजेनेज एंजाइम लिखा है। कब हमको याद है जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इधर जो सेकल था ना, कौन सा सेकल एंजाइम यूज कर रहे हैं, जो क्रेब्स का एंजाइम था। क्रेब्स का जो एंजाइम था, ये भी वही एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजेनेज एंजाइम यूज कर रहे हैं। अभी ये पोर्शन सारा मुकम्मल मैट्रिक्स का हिस्सा है, क्रेब्स का हिस्सा है, सही। अभी FADH2 ये क्या करते हैं, ये आकर क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ब्रेक डाउन करते हैं, हाइड्रोजन निकालते हैं, हाइड्रोजन से फिर क्या निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। इधर देखो थोड़ा मुश्किल सवाल क्वेश्चन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन पीछे वाले से क्लास क्लास है सही। ये क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कहां से निकल गए, FADH की ब्रेकडाउन से। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, ये सीधा जाएंगे किसके पास, कोएंजाइम के पास जाते हैं। इधर देखो सिक्योर में आ सकते हैं, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन भी निकल जाता है? नहीं, हाइड्रोजन का क्या काम, फिर क्या निकल गए, इलेक्ट्रॉन निकल गए। 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकल गए, FADH से। इधर कोई हाइड्रोजन रिमूव नहीं हुआ, कोई हाइड्रोजन मूव नहीं करते, कहां ऊपर चला गया ऊपर। वही 2 इलेक्ट्रॉन फिर कहां थे, साइटोक्रोम बी के पास। ये फिर इसकी कहानी शुरू हो गई। ये 13 एक साथ जा रहे ना, एक साथ जा रहे। मैंने पहले इसको ले गया वहां तक, अभी इसको ले जा रहा हूं वहां तक, सही। यहाँ से फिर जब 2 हाइड्रोजन मूव करते थे, यहाँ से जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पर क्या करते, 2 हाइड्रोजन को मैट्रिक्स से एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आकर फिर आते हैं, यानी यहाँ से एक, यहाँ से 2, यहाँ से और 2 यहाँ से, 2 हाइड्रोजन एक बार मूवमेंट कर लिया, ऊपर आ गए, 2 और मूवमेंट आ गए, सही। तो कितने ऊपर आ गए, 4 कहानी हुई, कहानी 4 हाइड्रोजन ऊपर आ गए, सही। 4 के बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूवमेंट करके इसके पास, आयरन के पास, आयरन से C1 के पास, C से साइटोक्रोम C के पास आया। ये भी क्या चीज है, वाटर सोलबल है। ये फिर क्या कहते हैं, वहां मूवमेंट करते हैं, मोबाइल करते हैं, यहाँ पर इसको पास छोड़ लेते हैं, किसके पास, साइटोक्रोम A के पास। जब यहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर यहाँ से 2 हाइड्रोजन मूव कर लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ऊपर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन A3 के पास आएंगे, A3 वापस वाटर को देते हैं। अभी देख ले FADH का भी वही कहानी, FADH के कितने हाइड्रोजन निकल गए, 6 निकल गए, 2 2 4 यहाँ पे निकल गए और 2 यहाँ निकल गए। अब इसके 6 हाइड्रोजन निकल गए और इंडेक्स के 10 निकल गए, 4 4 8 और 2 10। इसके फिर 2 2 4 2 6 निकल गए। तो अभी FADH में ओल्ड बुक्स में कहते हैं 4 एक बार निकलते हैं तो एक एटीपी बना, एक एटीपी बन गया, सही। 2 कहते हैं हाफ एटीपी बनाते हैं, 1 पॉइंट मुकम्मल ये एटीपी बनाते हैं FADH। लेकिन न्यू बुक्स में कहते हैं कि नहीं, हाफ नहीं, मुकम्मल 2 एटीपी बनाते हैं। ये 4 भी इसको रोटेट करते हैं और ये 2 भी इसको रोटेट करते हैं, तो 2 एटीपी बना, सही। अभी उरान कितना एटीपी बना, एक NADH से कितना बना, 3 एटीपी। एक FADH से कितना बना, 2 एटीपी बना। अभी उरान कल वाला जो कहानी था, ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्ट कर ले, ग्लाइकोलाइसिस से फिर यहाँ तक क्रेब्स तक ओरल कितना एनर्जी बना, एटीपी बना, सॉरी NADH नहीं NADH कितना बना, 2 दाने बन गए ना, 2 NADH ग्लाइकोलाइसिस से बना था, हाँ ग्लाइकोलाइसिस से 2 NADH बना था क्रेब्स से, सॉरी क्रेब्स से नहीं, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट से हम लोगों ने 2 निकाले थे, और 2 6 निकाले थे ना, 6 कहाँ से निकल गए थे, NADH क्रेब्स से। अभी कितना निकल गए NADH, 6 4 10, टोटल 10 NADH निकले टोटल साइकिल से। तो अभी 10 को मल्टीप्लाई कर लें 3 से, एक NADH 3 बनाता है, एक NADH 3 बनाते हैं, तो टोटल 10 NADH है। तो कितना 30 एटीपी यहाँ से बना, कहाँ से बना,
NADH से। अभी FADH सिर्फ क्रेब सिकल में बना ना, क्रेब सिकल से 2 दाने निकाले थे, क्या चीज, FADH, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 4, 4, अभी कितना हो गया, 34 बन गए। अभी बात सुने, नहीं नहीं ये तो नहीं है, ये तो ब्रेकडाउन कर रहे हैं, तुम एनर्जी निकाल रहे हैं यहाँ से। ये तो तैयार शुद्ध मान है, अभी क्या निकाल रहे हैं, एटीपी निकाल रहे हैं, एमसीबी में एटीपी निकाल रहे हैं। 34 से हम लोगों ने एनएडीएच से और एफएडीएच से निकाले थे ना, अभी रह गए एटीपी कितना बना, एक रेप से कटा तो 2 बन गए, 2 बना, तो एक सेकंड एक बार, दूसरा फिर 2 बार, 2 एटीपी कहाँ से बने थे, क्रेब सिकल से, और 2 एटीपी बने थे, 2 एटीपी बने थे ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस में 1 बना, वहां पर 2 बने थे, आज अब 4 बने थे, उसमें 2 खर्च हो गए, 2 बच गए, तो 2 और 2 4, 4 ये जमा कर ले, 34 से जमा 2 सॉरी 4, कितना बन गए 38। अभी बुक्स में जो आ रहा है, बुक्स में जो आ रहा है, एक ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन होता है, एक ग्लूकोज से 38 एटीपी जनरेट होते हैं, एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से 38 दाने हम लोगों ने भी निकाले। जो जो ओल्ड बुक्स में 36 आ रहे, वो क्यों 36 आ रहे, वो 3.5 2.5 1.5 वाला कहानी, वो कहते हैं 3D बनाते हैं, अगर वो कहते हैं 2.5 वाला और ये 1.5 वाला कहानी आ जाए फिर 36 बनते हैं, लेकिन नहीं तो पुरानी बुक्स में कहानी, न्यू बुक्स में 3 और 2 वाला कहानी, 2 और 3 वाला कहानी से 38 एटीपी निकलते हैं एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, सही सही। और इसमें कौन सा पॉइंट है, हाँ मतलब देख ले, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ, जब इलेक्ट्रॉन लास्ट में आखिर में नीचे वापस आए, इसका मुकम्मल साइकिल हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मुकम्मल हुआ। अभी जो कीमोस्मोसिस है, यहाँ पर जो केमिकल्स, अभी केमिकल्स है, केमिकल्स नीचे आ रहे हैं, ये कीमोस्मोसिस है। अभी अगर क्यूज में आ जाए, इस हाइड्रोजन के पास एनर्जी कहां से है, ये तो एटॉम है, इसके पास एनर्जी कहां से है, एनर्जी कहां से है, ये एनर्जी से उठाया था हम लोगों ने, ये ब्रेकडाउन के पास एनर्जी मौजूद है। अगर ये देख लो, आप लोग भी क्वेश्चन नहीं करते हो, ये एटीपी जो बना रहे हाइड्रोजन के अंदर है क्या चीज, 4 हाइड्रोजन नीचे आ रहे, 4 हाइड्रोजन नीचे आ रहे हो, एक एटीपी बना रहे, इसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्यों बना रहे, हाइड्रोजन के अंदर है क्या चीज जो एटीपी बना रहा है, इसके अंदर एनर्जी, इसको रोटेट करवाता है, एनर्जी कहां से है, इसकी एनर्जी एफएडीएच एनर्जी से आया, इनके पास कहां से आया एनर्जी, ये क्रेब सिकल से आ गई, तो चीजें क्रेब सिकल से आ गई, क्रेब सिकल से कहां से आ गई, ग्लाइकोलाइसिस से आया, ग्लाइकोलाइसिस कहां से आया, ग्लूकोज से आया। जब खुराक खा रहे हैं, खुराक जो खा रहे हैं, जो फूड हम खा रहे हैं, इस फूड के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, फूड के अंदर इलेक्ट्रॉन, अभी ग्लूकोज मुकम्मल है, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, आखिर में से एनर्जी निकल गए, अभी समझ आएगा आपको, उसके बाद एनर्जी कहां से है, इजी